बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा हार्श और थोड़ा सा कहा जाए तो शायद टची है। जो आजकल का हमारा वर्क इन्वायरमेंट और टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट इज़ द साइलेंट किलर ऑफ कैरियर ग्रोथ एंड बिजनेस सक्सेस। इज़ इट ट्रू? क्या एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो है वो वाकई एक साइलेंट किलर का रोल प्ले करता है आपकी बिजनेस की ग्रोथ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में? यस, इसको मैं एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ बताती हूँ। टॉक्सिक वर्क प्लेस कैन डिस्टर्ब योर कैरियर। जब एक बंदे का कैरियर खराब होगा, बाय हिंडरिंग ग्रोथ, ऑफकोर्स उसकी ग्रोथ में डैमेज करेगा, आपकी रेपुटेशन, आपकी कॉन्फिडेंस को तबाह करके रख देगा। मैंने एक पर्सन से यहाँ तक सुना है, वन पर्सन है द एक्सपीरियंस ऑफ 35 to 40 years एक्सपीरियंस। उसका एक सो कॉल्ड HOD आया, हालांकि वो खुद भी माशाल्लाह बड़े अच्छे HOD लेवल पे ही जॉब कर रहे। जब उनका वो बंदा वो जॉब आया तो उस बंदे ने उनके साथ इतना मिसबिहेव, इतना उनको टॉर्चरिंग काइंड ऑफ बिहेवियर, क्योंकि पहले उसने उनसे लर्न किया, सारा नॉलेज लर्न किया, उनसे सीखा किया, और जब वो उनसे आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई तो उन्होंने उनको टॉर्चर करना चेक कर दिया। उन्होंने एक बात शेयर की, उन्होंने कहा कि नुज़रत लिटरली मुझे फ़ील होता था कि शायद मुझे कुछ नहीं आता। मैं अपना कॉन्फिडेंस, अपनी ग्रोथ, तो ऑफकोर्स एक माशाल्लाह वो ग्रोथ के लेवल पे तो पहुंच चुके हुए थे, बट वो खुद को स्पॉइल कर रहे थे। तो फाइनली वन डे ही डिसाइडेड, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि जी मैंने रिज़ाइन कर देना है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आई श्योर? तो उन्होंने कहा येस, यू शुड बी रेडी फॉर दैट थिंग। तो आप देखें कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट किस हद तक तबाह करता है। स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी ऑफन लीड टू बर्न आउट, पुअर परफॉर्मेंस एंड स्किल। यहाँ पर हम सेकंड बात कर रहे हैं, स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी ऑफन लीड टू बर्न आउट, पुअर परफॉर्मेंस। अब ऑफकोर्स जब स्ट्रेस होगा तो परफॉर्मेंस पुअर होगी, और ऑफकोर्स वो पर्सन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, स्किल्स आपके इंटरेक्ट हो जाएंगी, आपके लैक ऑफ मेंटरशिप और कोलैबोरेशन डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल लोगों के साथ नहीं होगी, और ना ही आपके प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ होगी, बल्कि आपके इनकॉम्पिटेंट और वो लोग आपके आगे हो जाएंगे जो अनएथिकल बिहेवियर में होंगे। तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट करते हैं। एक और जो फैक्टर आता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो हार्म योर नेटवर्क। सपोज अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो आपको कहा जाएगा ओ यू बिलोंग फ्रॉम डैट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ तो ये अनएथिकल काम हो रहा है, वहाँ तो अनकॉम्पिटेंट लोग हैं, वहाँ तो अनस्किल्स लोग हैं, वहाँ तो ऐसा हो रहा है, वहाँ के लोगों को तो साथ ऐसा किया जाता है। दिस इज़ अबाउट लाइक ऑल काइंड ऑफ बिहेवियर, और उसकी वजह से आप एक मेंटल स्ट्रेस में चले जाएंगे, आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे। यू विल नॉट फोकस ऑन फ्यूचर, यू विल नॉट बॉदर ऑन योर क्वालिटीज़। यू थिंक अबाउट कि अच्छा मैं इस टॉक्सिक कल्चर का मैं भी पार्ट हूँ, क्या मैं भी वहाँ ऐसा तो नहीं कर रहा? तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती जाएंगी, और ये इतना प्रॉन्ग हो जाएगा, तो इतना एक्सपोजर इसका बढ़ जाएगा कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे, आप अपनी हेल्थ के इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको आपके करियर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली वंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना सिर्फ आपकी हेल्थ पे, ना सिर्फ आपके करियर पे, ना सिर्फ आपकी हैबिट्स पे असर करता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट आता है। अब हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी हैंडल दिस ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन? क्या इसके लिए हमें खुद को प्रॉब्लमेटिक कर लेना चाहिए? क्या हमें अपनी हैबिट ख़राब कर लेनी चाहिए, या क्या हमें अपनी सेल्फ केयर छोड़ देनी चाहिए? नो। टू मिटिगेट दिस रिस्क, focus on self-care, self-building, networking and planning an exit strategy. This is the best strategy of the life में यहाँ से अगर कहा जाए कि अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बहुत ग्रेसफुली से गुड बाय इन अ गुड मैनर, लिविंग ग्रेसफुली एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म, इंश्योर योर करियर रिमेन ऑन ट्रैक डिस्पाइट द चैलेंज। ऑफकोर्स आपका जो चैलेंज है, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से आप प्रॉब्लमेटिक आते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं,
आप थोड़ा सा हैबिचुअल, आपको थोड़ा सा आपकी हैबिट्स में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी अगर आ जाए, बट इट्स नॉट लाइक परमानेंट। ऑफ कोर्स ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, और यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, यू लीव दैट प्लेस विथ वेरी डिसेंट वे। यू विल नेवर ब्लेम एनीवन, से गुड बाय इन अ गुड मैनर, और ऑफ कोर्स वहाँ के लिए बेस्ट विशेस ज़रूर छोड़नी चाहिए। ये बात भी रखना चाहिए कि अगर इनकेस अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का आपकी ज़रूरत कभी पड़े तो आप उसका साथ दें, लेकिन डेफिनेटली नॉट लाइक एज इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बट फिर वो आपके अपने ऊपर होगा कि आपने उस एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करना है। बट अगेन, living gracefully and maintaining professionalism ensure your career remain on track despite the challenge। तो आपका कैरियर आपके साथ होगा, और डेफिनेटली जब आप ये ग्रेसफुली एग्जिट करती हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करते हैं।